you able to see the screen? Yes. Okay beta. Okay beta. ये डेटा है आपके लिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा so this is your question. Sorry, ground reflectivity. सबसे पहले तो एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था डेल्टा, ठीक है। आप डेल्टा एंगल निकालिए। डेल्टा के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, ठीक है। सो डेल्टा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फॉर द 20th डे ऑफ अक्टूबर। ऑन 20th डे ऑफ अक्टूबर, जनवरी 1 से लेके 20th अक्टूबर तक का कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं। एज पर माई कैलकुलेशन एन वुड बी इक्वल टू 293, एन विल बी इक्वल टू 293, बिकॉज सर्टेन कंडीशन जो है वो आपके सिमिलर ही हैं, बट ये हमने यहाँ पे कॉस थीटा नहीं निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज फ्लक्स। एवरेज फ्लक्स हमने निकालनी है, सोलर फ्लक्स मंथली निकालनी है, ठीक है। सो मंथली का डेटा हमारे पास है ऑलरेडी, हमने हमारे पास इक्वेशंस हैं फॉर द मंथली एवरेज डेली डिफ्यूज रेडिएशन कितनी होती है, ठीक है। सो उसके लिए और बीम रेडिएशन के रिस्पेक्ट हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू इट, बट वी नीड ऑल द एंगल्स। जो हमने प्रीवियस एंगल्स कैलकुलेट किए थे इसमें कॉस थीटा में इस्तेमाल करने के लिए, वही एंगल्स हमें यहाँ भी यूज़ होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बीम रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन एंड द टोटल रेडिएशन, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा तो चाहिए, तो डेल्टा आपको फाइंड आउट करना होगा। तो डेल्टा के लिए इक्वेशन सेम ही रहती है, 23.45 साइन ऑफ 360/360/284 प्लस एन। एन इज इक्वल टू 293 हेयर इन दिस केस, ठीक है। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 293 हियर, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड टेल मी व्हाट इज इट। फटाफट बच्चे मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है आपकी डेल्टा की। वैल्यूज आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है, एन ही है सिर्फ, आपने और तो कुछ अभी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है वो 12 डिग्री है, जो हम फर्दर इम्प्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अपकमिंग वैल्यूज। In the meanwhile, I'll open up the notes also.
Yes, what is the value of delta? जल्दी कंप्यूट किए करा करो बच्चे, इतना टाइम नहीं। It would be nearly as what I have calculated. इसके आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा शुड बी इक्वल टू -11.40 डिग्री के आसपास आपकी वैल्यू आएगी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करके देखिए प्लीज, मैच द वैल्यू वेदर दिस कम्स ऑन, एक मैच कर लेना अपने साथ, ठीक है, जो आपकी वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग। नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ RB विच इज नोन एज द बीम रेडिएशन, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला मैं आपके सामने अभी नोट्स के जरिए आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ द बीम फैक्टर RB, चलिए हम RB की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वेट अ सेकेंड, आई विल शेयर द नोट्स विद यू। Yes. Yes, so you have to find out this value, that is tilt factor for the beam radiation। अब आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर cos थीटा और cos थीटा z की वैल्यूज ये होते हैं sin डेल्टा। आपने डायरेक्टली यही वैल्यू मींस डेल्टा तो आपने फाइंड आउट कर लिया -11.40 डिग्री। फाई की वैल्यू होती है लैटिट्यूड एंगल होता है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज, कितना क्वेश्चन में कितना गिवन है वो 15 डिग्री, ठीक है। सो 15 डिग्री आपको लैटिट्यूड एंगल गिवन है, क्योंकि मिनट्स में क्या है 00 है, सो इसका मतलब ये टोटल कितना बन जाएगा 15.00। सो 15 डिग्री आपका फाई वैल्यू गिवन है। बीटा आपको 12 डिग्री गिवन है, ओके। सो डेल्टा ओमेगा आपको 7.5 डिग्री गिवन है। फाई बीटा फिर से या नीचे भी आपको वही एंगल्स चाहिए। सो इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन करके आप RB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज
put down the values of delta, phi, beta, omega, and in this equation, that is 3.20 equation that is in front of you, to find out the value of tilt factor for the beam radiation. टिल्ट फैक्टर बीम रेडिएशन के लिए इसकी वैल्यू निकालिए, फिर हम टिल्ट फैक्टर निकालेंगे डिफ्यूज रेडिएशन का, फिर निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के लिए। सबसे पहले मुझे आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए प्लीज, हरी अप। आरबी की वैल्यू बच्चे कैलकुलेट कीजिए प्लीज यूजिंग दैट फॉर्मूला। You can open your notes on your own also and see there, and you can also find out the value by seeing that. Okay, आरबी की वैल्यू को फटाफट कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा की वैल्यू अभी भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि डेल्टा की वैल्यू उनकी कैलकुलेट हो गई है। हरी आप कैलकुलेट करके बताइए बच्चे क्या वैल्यू आ रही है। हाँ जी बच्चे वैल्यू बता दीजिए आरबी की कितनी आ रही है।
हाँ जी बच्चे, कंप्यूट हो गया आरबी। देखिए हमने आरबी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आरबी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो जो वेरियस एंगल्स के मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली। आरबी की वैल्यू आपकी आ गई है इक्वल टू 1.08। 1.08 के बराबर आपकी आरबी की वैल्यू आ जाती है। अगर आप कैलकुलेट करोगे इसके आसपास आपकी वैल्यू भी आ जाएगी। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफ्यूज रेडिएशन के लिए टिल्ट फैक्टर विच इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बीटा बाय 2। फिर हम रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के लिए देखेंगे, बिकॉज डिफ्यूज रेडिएशन भी हमारी होती है, बीम रेडिएशन भी होती है। सम ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड आल्सो। रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.25, देख सकते हैं आप। रो की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25, और बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 12 डिग्री, ठीक है। सो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट डाउन करोगे और आपको आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। आर डी और आर की वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज हमने क्यों कैलकुलेट की, हमें तो उन्होंने कहा था मंथली एवरेज सोलर फ्लक्स आप कैलकुलेट करके बताइए। सो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं हमें आर बी, आर डी और आर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो इस वैल्यू को पहले हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज एच डी और एच जी की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रही एच जी और एच डी की वैल्यू गिवन है, बट आर बी, आर डी और आर की वैल्यू नहीं है। सो उसी के लिए हमने उसको निकालने के लिए ये तीन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किए हैं, तीन इक्वेशंस का, 3.20, 3.21 एंड 3.22 इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया। क्लियर है। सो अब आर डी और आर की वैल्यू को कंप्यूट कर लीजिए, देन सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मंथली एवरेज फ्लक्स। सो आर डी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आती है 0.989 के आसपास, ठीक है। सिमिलरली इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इट विल कम इक्वल टू 0.0022। ओके, सो आर डी और आर की वैल्यू से आपके पास ये आ रही हैं। ओके, सो ये वैल्यूज को आपने लिखना है। इन तीनों वैल्यूज को यूटिलाइज करना है इस फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को यूज़ करो, ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, ठीक है। और इस एच डी और एच जी की वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी गिवन है, मीन्स ये वाली दो वैल्यूज और ये वाली तीन वैल्यूज आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आप एच डी की वैल्यू को निकाल सकें। एच डी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, प्लीज़ फाइंड इट आउट।
यस, कंप्यूट कर ली बच्चे एच टी की वैल्यू। Have you computed the value of the HT? The value of the HT would become equal to your answer, means your answer would become equal to this much. ये आपका आंसर होगा बच्चे। HT is equal to 2508 kilojoule per meter square per hour. This will be your answer for the given numerical problem. सभी ने सॉल्व कर लिया?